हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज पुनः स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास जो बुक चल रही है दोस्तों अलजेब्रा चल रही है, यूनिट नंबर 3 चैप्टर 6, जिसका नाम है दोस्तों थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत। समीकरण सिद्धांत में दोस्तों हमने जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए है या 6A, अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही है दोस्तों वो 6B चल रही है। ठीक है, हमने 6A कर लिए कंप्लीट। उसके मैंने एग्जाम्पल्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने बताए थे। उसमें हमने दोस्तों जो हमें मूल दे रखे थे उसके हिसाब से हमने इक्वेशन निकाली, और इक्वेशन दे रखे थे उसके हिसाब से हमने या मूल दे रखे थे उसके हिसाब से इक्वेशन निकाली, और इक्वेशन के हिसाब से हमने मूल निकाले। ठीक है, दैट यहाँ पे आज जो स्टार्ट करें दोस्तों समीकरण के मूलों गुणांकों में संबंध। और इससे पहले हमने एक वीडियो इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर लिया दोस्तों, जिसमें हमने बताया था कि जो यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर मैं कह सकता हूँ द्विघात समीकरण दे रखी है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल अगर त्रिघात दे रखी है, ठीक है, दैट यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा यदि मूल इस प्रकार से दे रखा है तो यहाँ पे मैंने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी बता दिया। ठीक है, और इसके मैंने लगभग 6 एग्जाम्पल भी कर लिए दोस्तों, 6 एग्जाम्पल कर लिए हैं। और आज करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7। और दोस्तों इसमें मैं और बताना चाहूँ कि हमने इसमें जो यदि हमारे पास जो समीकरण दे रखी है और उसके मूल समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है या घनात्मक श्रेणी में, इसके लिए भी हमने इसके मूल किस प्रकार से होते हैं वो भी बताया था। ठीक है, तो ज़रूर देखें दोस्तों वो पीछे वाला वीडियो, जिससे कि ये वाला वीडियो आपको कन्फर्मली अच्छे से समझ में आ जाए। देन आज करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7, और एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 7 लिख रहा हूँ। समीकरण 6x³ - 11x² - 3x + 2 = 0 को हल कीजिए जबकि दिया गया मूल हरात्मक श्रेणी में। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, हमें यहाँ पे कह रहा है समीकरण दे रखा है, समीकरण 6x³ और 11x² - 3 + 2 = 2 को हल कीजिए जबकि दिया है कि मूल हरात्मक श्रेणी में है। मूल दोस्तों यहाँ पे किस में है, हरात्मक श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, श्रेणी में है, इस प्रकार से हमें दे रखा। देन यहाँ पे हमें पता है दोस्तों, मैंने एक लाइन लिखाई थी कि यदि कोई भी समीकरण के जो मूल हरात्मक श्रेणी में है तो उसको अगर x की जगह में यहाँ पे x की जगह y रख देता, 1/y रख देता, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है समांतर श्रेणी में। देट यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के मूल, यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर समीकरण के जो मूल है वो किस में है दोस्तों, यहाँ पे HP। ठीक है, HP में है, हरात्मक श्रेणी में। ठीक है, अतः x = 1/y रखने पर और यहाँ पे x = 1/y रखेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास दोस्तों हमें पता है कि ऐसा रखने से HP किस में कन्वर्ट हो जाता है, AP में। ठीक है, समांतर माध्य या फिर मैं कह सकता हूँ हरात्मक माध्य समांतर माध्य में कन्वर्ट हो जाता है। दैट यहाँ पे मैं रख देता हूँ दोस्तों, हमारे पास समीकरण दे रखी है 6x3 11x2 - 3x + 2 = 0, और x का क्या रख रहा हूँ 1/y, दैट 6 × 1/y का होल क्यूब - 11 × 1/y का होल स्क्वायर - 3 × 1/y + 2 = 0। दैट यहाँ पे 1/6³ - 11/y² - 3/y + 2 = 0,
और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इन सब का वाई क्यूब यानी वाई क्यूब का लसब ले या फिर इनका गुणा कर देते हैं, ठीक है। 6 यानी वाई क्यूब को सबसे गुणा करूँगा, दैट यहाँ पे 6 ही बचेगा, यहाँ पे 11 वाई रहेगा, यहाँ पे दोस्तों 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2 वाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। देन यहाँ पे मैं जो बड़ी घात है दोस्तों वाई क्यूब, उसको मैं आगे ले लेता हूँ, ठीक है। 2 वाई क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास क्या ये दोस्तों समीकरण ये। अब इसको हमें दे रखा दोस्तों यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है, जो यहाँ पे मूल है दोस्तों, यहाँ पे मूल हमारे पास अब किस में है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। देन यहाँ पे इसके मूल क्या होंगे दोस्तों, मूल, ठीक है। अगर इनके रूट्स की बात करता हूँ, दैट अल्फा माइनस डी, घात यहाँ पे 3 दे रखी, पावर यहाँ पे 3 दे रखी, दैट यहाँ पे मूल 3 होंगे दोस्तों, अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप रहता है दोस्तों कि मूलों का योग सम ऑफ द रूट्स, दैट यहाँ पे मूलों का योग अल्फा प्लस या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा नहीं, अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी, ठीक है। इस प्रकार से है। और यहाँ पे किस प्रकार से करते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस का बी अपॉन ए होता है, दैट यहाँ पे माइनस का बी कितना, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों माइनस का 3, ये माइनस ऑलरेडी दे रखा माइनस का 3 अपॉन यहाँ पे 2 दे रखा दोस्तों, क्या दे रखा 2, दैट माइनस प्लस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। देन अल्फा माइनस डी प्लस डी, ये तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 अल्फा, ठीक है, 3 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 3/2, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। फिर बाद में नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दोस्तों हमारे पास कि हमारे पास अल्फा आ गया है, अब डी की वैल्यू भी तो हमें फाइंड आउट करनी है। देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनका क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सेकंड स्टेप, ठीक है। और सेकंड स्टेप में अल्फा देखो अल्फा माइनस डी को अल्फा से मल्टीपल करना है, प्लस अल्फा माइनस डी को अल्फा प्लस डी से मल्टीपल करना है, ठीक है। अल्फा माइनस डी को अल्फा प्लस डी से मल्टीपल करना है और अल्फा को अल्फा प्लस डी से मल्टीपल करना है, ठीक है। अल्फा को अल्फा प्लस डी से क्या करना है दोस्तों, मल्टीपल करना है। इस प्रकार से हम मल्टीपल करें, दैट यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट c/a होता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों c/a, और c हमारे पास क्या माइनस का 11 है, दैट माइनस का 11/2। इस प्रकार से दैट यहाँ पे मैं इसको गुणा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डी, ठीक है, माइनस का 11/2। यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीज़ें कट रही है, यहाँ पे अल्फा डी माइनस अल्फा डी प्लस अल्फा डी, एक तो ये कट गया। फिर बाद में माइनस का डी स्क्वायर, देखो माइनस का डी स्क्वायर कट नहीं रहा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, देखो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 11/2 आया है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अल्फा की वैल्यू है 1/2, दैट 3 × 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। माइनस का डी स्क्वायर बराबर माइनस 11/2, ठीक है, ये माइनस का 11/2 है, दैट यहाँ पे मैं प्लस का 3/4 है, इधर लाते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर बराबर माइनस का 11/2 माइनस का 3/4, दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखो यहाँ पे हमारे पास जो माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 2 में 11 11 दूना 22 माइनस 3, ये माइनस का, ठीक है, तो माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आगे वाले स्टेप, माइनस या माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट डी स्क्वायर और 25/4, दैट डी की वैल्यू क्या रह जाएगी दोस्तों 5/2 रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मूल फाइंड आउट करना है, तो मूल किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो अल्फा माइनस डी अल्फा और अल्फा प्लस डी, ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास मैं अल्फा माइनस डी रखना चाहता हूँ। अल्फा की वैल्यू 1/2 है और डी की वैल्यू 5/2 है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू हमें पता है दोस्तों कितनी 1/2 है, और यहाँ पे अल्फा प्लस यानी 1/2 प्लस
1/2 प्लस 5/2 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 6/2 यानी कि 3। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएंगे दोस्तों, इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें आगे देखते हैं हम, जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि समीकरण x की पावर 3 प्लस 3p x की पावर 2 प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में है, में हो तो प्रदर्शित कीजिए कि 2q की पावर क्यूब इज इक्वल टू r और 3p³ माइनस r। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0 आर इन HP सो दैट 2q स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे 2q क्यूब है। ठीक है, इज इक्वल टू r 3pq माइनस r। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे पहले तो मैं इक्वेशन लिखता था दोस्तों, यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे इक्वेशन x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे ये वाला चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें क्या करनी है दोस्तों, प्रूफ करनी है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर मैं कह सकता हूँ समीकरण के जो मूल है दोस्तों वो क्या है, हरात्मक श्रेणी में। किस में है, हरात्मक श्रेणी में है। ठीक है, हरात्मक श्रेणी में है। ठीक है, इस प्रकार से हरात्मक श्रेणी में है, इस प्रकार से दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं क्या रखूँगा, y रख देता हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या रख देता हूँ मैं, y। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y 1/y रखूँगा। दैट यहाँ पे जो हरात्मक श्रेणी है दोस्तों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समांतर श्रेणी में। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि वो x³ दैट 1/y की होल पावर क्यूब, इस प्रकार से। फिर बाद में 3p 1/y की पावर 2, और फिर बाद में यहाँ पे 3q 1/y और प्लस r इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं 1/y³ प्लस 3p/y² प्लस 3q/y प्लस r इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे इनको क्या कर लेता हूँ, y³ से सबसे गुणा करूँगा दोस्तों यहाँ पे, देन 1 रहेगा, यहाँ 3py रहेगा, यहाँ पे 3qy² रहेगा, और यहाँ पे ry³ रहेगा। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ समीकरण के जो मूल होंगे दोस्तों वो समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में हो गए, और वो समीकरण के मूल समांतर श्रेणी, यहाँ पे लिख देता हूँ समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और समीकरण के जो मूल हैं दोस्तों अल्फा माइनस पावर क्यूब दे रखी है, अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस डी। ठीक है, अल्फा प्लस, इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास है। यहाँ पे इसको इधर लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आ गया। एक बार मैं इसको ठीक है, एक बार इसको मैं, हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते दोस्तों, उल्टा भी लिख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस 3py प्लस 3qy² प्लस ry³ ठीक है, ry³। ठीक है, इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, इसको उल्टा लिख देता हूँ, ry³ प्लस
आर वाई क्यू प्लस 3 QY² प्लस 3PY प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे जो समीकरण या सम ऑफ द रूट्स, यानी कि जो हमारे पास जो, एक मिनट, मैं कह सकता हूँ समीकरण के मूल, यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे देता हूँ मैं। इसको फर्स्ट दे दिया, इसको मैं सेकंड दे दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे अल्फा, देखो अल्फा इनका सम कर देते दोस्तों, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा और प्लस अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का बी अपॉन ए होता है और माइनस का बी की यहाँ पे 3 क्यूब दे रखा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 क्यूब अपॉन ए कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे वाई क्यूब का कोफिशिएंट आर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। दैट डी से डी कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी, यानी 3 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 3 क्यूब अपॉन आर। दैट 3 से 3 कट गया। दैट अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का क्यूब अपॉन आर। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। फिर बाद में जो सेकेंड स्टेप रहेगा दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा सेकेंड स्टेप, यहाँ पे मैं सेकेंड स्टेप की बात करना चाहता हूँ, इनका मल्टीप्लिकेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो हमारे पास अल्फा आया है, जो समीकरण 2 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ चूंकि अल्फा समीकरण 2 का एक मूल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ चूंकि अल्फा समीकरण 2 का मूल है, ठीक है। देन मूल है, इसका मतलब दोस्तों क्या है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगा समीकरण 2 में, तो इसको क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। दैट यहाँ पे इसके इक्वल में 0 आना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पर भी y है, y की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, अल्फा नहीं, y की जगह मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे या अल्फा की वैल्यू, ठीक है। इसके अल्फा के पदों में भी लिखूँ, या फिर y की जगह मैं डायरेक्ट, या फिर y की जगह डायरेक्ट मैं माइनस क्यू अपॉन आर लिख सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है। दैट मैं यहाँ पे देखो आर, ठीक है, एक मिनट, आर इंटू यहाँ पे वाई क्यूब, दैट वाई क्यूब की जगह क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, माइनस का क्यूब अपॉन आर का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ बीच में प्लस है और 3 क्यूब और वाई स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे माइनस का क्यूब अपॉन आर प्लस फिर बाद 3PY है। दैट यहाँ पे 3P और यहाँ पे 1 माइनस का क्यूब अपॉन आर और प्लस 1, ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, स्टेप आया। और इस स्टेप को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दैट अब जो कट रहा है दोस्तों उसको काट लेते हैं। देखो यहाँ पे आर से, देखो आर की पावर 2 दे रही यहाँ पे, एक मिनट, आर इंटू माइनस का 3 क्यूब, यानी माइनस का 3 क्यूब आएगा अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, आर क्यूब। एक बार इसको खोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, प्लस 3 क्यूब इंटू यहाँ पे क्यूब स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3P यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, या माइनस लिख दो, 3P क्यूब अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। आर से आर क्यूब एक पावर कट जाएगी, माइनस का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3P देखो क्यू की पावर यहाँ पे कितनी 3 आ जाएगी, ठीक है, 3 क्यू की पावर क्यूब और अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस, और 3P क्यूब अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या दोस्तों, यहाँ पे 2Q स्क्वायर, ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो r इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखो माइनस का 3 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 3 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, दैट यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का, देखो माइनस का 2 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस या माइनस 3P क्यूब प्लस आर अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें
हमें 2 क्यूब तो इसमें इसको सबके आर स्क्वायर से सबके साथ मल्टीपल कर लेता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, 2 क्यूब स्क्वायर माइनस 3p क्यूब, और आर स्क्वायर से जब मल्टीपल किया दैट यहाँ पे एक आर भी बचेगा प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहेगा दोस्तों, इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये माइनस है, माइनस आता इधर, इस देखो हमें क्या लाना, 2 क्यूब स्क्वायर और आर 3p क्यूब माइनस आर, दैट यहाँ से एक मैं आर कॉमन ले लेता हूँ। पहले तो यहाँ से क्या ले लेता हूँ दोस्तों, आर कॉमन ले लेता हूँ और माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस भी कॉमन ले लूँगा, माइनस का 2 क्यूब स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, दैट यहाँ पे और माइनस आर कॉमन लिया। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का आ जाएगा 3p क्यूब और यहाँ पे माइनस का r बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये प्लस का इधर से किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2 क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे r 3p क्यूब माइनस r। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आया। ठीक है, और थोड़ा और भी कुछ मिस्टेक आई थिंक हो रहा है क्या, माइनस का, ये माइनस नहीं हट रहा हमारे से। ठीक है, ये माइनस का आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास मिस्टेक हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस का ये यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है, दैट यहाँ पे हमने क्या लिया दोस्तों, तो अभी हमने यहाँ पे इधर लाते ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा इस प्रकार से, r 3p क्यूब माइनस r हैंस प्रूफ। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं। कुछ नहीं था दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी थी और इक्वेशन के मूल हरात्मक श्रेणी में, दैट यहाँ पे हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन समीकरण के मूल हरात्मक श्रेणी में, दैट यहाँ पे x इक्वल 1/y रखा, हरात्मक श्रेणी समांतर माध्यम कन्वर्ट हो गया, 1/y रखा, तो यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व हो गया। इस प्रकार से है दोस्तों। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी में हो गया तो इसके मूल इस प्रकार से होंगे दोस्तों, और यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, यहाँ कह सकते हो जो मूलों का योग है वो इस प्रकार से रहेगा, अल्फा इज इक्वल माइनस क्यूब अपन आ जाएगा, चूँकि अल्फा समीकरण 2 का मूल है, यानी कि इसमें जब मैं रखूँगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण संतुष्ट रहेगा। दैट यहाँ पे रखने के उपरांत इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों, फिर बाद में जो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 9 रहेगा दोस्तों उसको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 और किस प्रकार से हमें एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 और यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण a x की पावर 3 प्लस 3b x स्क्वायर प्लस 3c x प्लस d इज इक्वल टू 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में है, के मूल गुणोत्तर श्रेणी में है, के मूल दोस्तों यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में है, दैट यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, समीकरण के मूल दोस्तों यहाँ पे किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक, दैट यहाँ पे इसके जो मूल रहेंगे दोस्तों वो किस प्रकार से रहेंगे, यहाँ पे अल्फा अपॉन डी, अल्फा और अल्फा डी। ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो घात दे रही दोस्तों इसमें 3 दे रही। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सम ऑफ दो, फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास, या फिर इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, तो यहाँ पे a x की पावर 3 प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, देन यहाँ पे मैं अल्फा अपॉन डी प्लस अल्फा और अल्फा डी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का b अपॉन a रहता है, दैट यहाँ पे माइनस का b दोस्तों यहाँ पे 3bx की
जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 3b, और यहाँ पे मैं लिख दिया माइनस दे रखा है 3b अपॉन जो ए दे रखा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों। या फिर मैं इसमें से अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1/d प्लस 1 प्लस डी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बचेगा, और माइनस का 3b अपॉन ए। फिर बाद में जो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा हमारे पास कि यदि हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों, इनका मल्टीप्लिकेशन करें। देखो यहाँ पे किस प्रकार से अल्फा डी को अल्फा से मल्टीपल, देखो अल्फा डी को अल्फा से मल्टीपल, देखो अल्फा डी इंटू अल्फा, ठीक है, देन यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फा डी को अल्फा डी से मल्टीपल, ठीक है, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा को अल्फा डी से मल्टीपल अल्फा स्क्वायर और डी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों सी अपॉन ए रहता है, दैट सी क्या है हमारे पास यहाँ पे 3x क्या है दोस्तों 3c है, ठीक है, 3x नहीं, x का कोफिशिएंट 3c अपॉन ए क्या दे रखा दोस्तों यहाँ पे x क्यूब यानी कि यहाँ पे a दे रखा, ठीक है, इस प्रकार से दैट यहाँ से भी मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे अल्फा की पावर 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, दैट यहाँ पे 1/d प्लस 1 प्लस यहाँ पे d, और यहाँ पे क्या बचा है 3c अपॉन ए, ठीक है, यहाँ पे इसको दे दिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दिए इक्वेशन सेकंड, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। सेकंड यहाँ पे थर्ड रहेगा दोस्तों, थर्ड इक्वेशन किस प्रकार से आएगी, तीनों को अगर मल्टीपल करते हैं अल्फा डी इंटू अल्फा डी, डेट यहाँ पे डी से डी कैंसिल हो जाएगा और अल्फा की पावर 3 यानी कि इसको मैं मल्टीपल करके देख लो अल्फा डी इंटू अल्फा डी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों माइनस का और माइनस का डी अपॉन ए रहेगा, ठीक है, माइनस का डी अपॉन ए, दैट यहाँ पे माइनस का डी कितना देगा यहाँ पे दोस्तों डी दे रखा हमारे पास और यहाँ पे ए, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, डी से डी कैंसिल अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का डी अपॉन ए रहेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना दोस्तों इसके प्रतिबंध ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसका प्रतिबंध ज्ञात करना है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यदि मैं यहाँ पे समीकरण देखो यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया समीकरण 2, इसको 1 और इसको मैंने दे दिया 3, यदि समीकरण 2 में a का भाग दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 में a का भाग दे रहा हूँ, ठीक है, समीकरण 3/2 समीकरण 2/1, ठीक है, 2/1 कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ दोस्तों 2/1 कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे 1/d प्लस 1 प्लस डी, इस पद से इस पद ये पद कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर में अल्फा का डिवाइड करें दैट अल्फा आएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा, ठीक है, यहाँ पे 3c अपॉन ए इज यहाँ पे मल्टीपल और इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ए ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 3b ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है, ए से ए कट गया 3 से 3 कट गया, दैट यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी दोस्तों c अपॉन बी आएगी, क्या आएगी c अपॉन बी, वो भी किस में आएगी माइनस में आएगी, किस में आएगी दोस्तों माइनस में आएगी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों अल्फा इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन बी आया है, ठीक है, इस प्रकार से इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 तो आ गया ये 4, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 4 से अल्फा का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, यानी कि दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ समीकरण 4 से अल्फा का मान समीकरण 3 में रखूंगा और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना दे रखी माइनस का c अपॉन बी का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का d अपॉन ए, इस प्रकार से दे रखा, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे माइनस का c क्यूब दैट यहाँ पे माइनस का c क्यूब अपॉन क्या रह जाएगा दोस्तों b क्यूब और यहाँ पे माइनस का d अपॉन है दैट या माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको आपस में क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ए सी क्यूब बराबर बी क्यूब डी, इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों जो प्रतिबंध है, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि कंडीशन, ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आई थिंक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल नंबर रहेगा दोस्तों हमारे पास 9, ठीक है, 9th हो गया 10th वाला, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार, फिर आगे भी करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों 10th, और 10th एग्जाम्पल किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 10 करने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है कि समीकरण x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 16x² माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, जहाँ इसके दो मूलों का गुणनफल, जहाँ इसके दो मूलों का गुणनफल गुणनफल 6 दिया है। क्या है दोस्तों यहाँ पे, देखो हमें कह रहा है यहाँ पे दो मूलों का गुणनफल हमें 6 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखो सबसे पहले समीकरण आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और समीकरण हमें क्या दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। x की पावर 4, x की पावर 3, 16x² माइनस 4x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये समीकरण दे रखे हैं। और फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास कंडीशन या फिर जो मूल रहेंगे दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। समीकरण के जो मूल रहेंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, अल्फा, देखो अल्फा बीटा ले लेता हूँ, गामा ले लेता हूँ और डेल्टा ले लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने क्या ले लिए, 4 मूल ले लिए। और हमें यहाँ पे कंडीशन कह रहा है दोस्तों, कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि दो मूलों का जो मल्टीपल है, अल्फा इज मल्टीपल बाय बीटा इज इक्वल टू क्या है 6 है। ये भी हमें बताया जा रहा है दैट। यहाँ पे मैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप, सम ऑफ द रूट्स या मूलों का योग किस प्रकार से रहेगा, अल्फा बीटा प्लस गामा और डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b अपॉन a रहता है, और माइनस का b यानी कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और ये माइनस दे रखा है, और 1 दैट यहाँ पे माइनस का 1 दैट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का 1। इसको मैंने दे दिया दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे दोस्तों मैं मल्टीपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सेकेंड जो स्टेप रहेगा दोस्तों, 3 या 2 पदों को साथ में लेना हमें। देखो अल्फा को बीटा के साथ मल्टीपल, अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा को गामा के साथ मल्टीपल, अल्फा इंटू गामा, अल्फा को डेल्टा के साथ मल्टीपल, अल्फा इंटू डेल्टा, प्लस बीटा को मैं डेल्टा के साथ गामा के साथ मल्टीपल, और बीटा को मैं डेल्टा के साथ मल्टीपल। फिर बाद में गामा को दोस्तों यहाँ पे डेल्टा के साथ क्या कर दिया मल्टीपल, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ c/a, ठीक है। दैट यहाँ पे c/a रहता है इसका जो, ठीक है। दैट मैं यहाँ पे c/a क्या होता है दोस्तों, माइनस का 16, ठीक है, अपॉन 1, माइनस का 16 अपॉन 1, दैट यहाँ पे माइनस का 16 का लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ माइनस का 16 आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हमारे पास तीसरा स्टेप क्या रहेगा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, प्लस यहाँ पे गामा डेल्टा अल्फा, गामा या फिर गामा डेल्टा अल्फा, और यहाँ पे फोर्थ स्टेप है डेल्टा अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का d अपॉन ए, और यहाँ पे क्या दे रखा माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए का तो हमारे पास 1 दे ही रखा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप रहेगा इन सब का मल्टीपल दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे 48। यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, डी हो गया e/a रहता है, और e/a यानी 48। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया दोस्तों सेकेंड, इसको दे दिया मैंने थर्ड, और इसको दे दिया मैंने 4। इस प्रकार से मैंने इक्वेशन
दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, स्टेप या दिया हुआ है यहाँ पे, मान लो कि हमारे पास देखो समीकरण 4 से, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से अल्फा इंटू बीटा इंटू डेल्टा इंटू अल्फा इंटू, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या लिया दोस्तों, 6 लिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमने 6 लिया है, दैट यहाँ पे मैं इधर 48 दे रखा है। ठीक है, दैट अल्फा इंटू बीटा 6 इंटू अल्फा या डेल्टा और गामा इज इक्वल टू 48, दैट यहाँ पे गामा इज मल्टीपल बाई डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास स्टेप आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, यदि मैं 5 व 6 से, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं इसको इक्वेशन, या फिर मैं हमें ये देर का, तो इसको इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया दोस्तों, सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ दोस्तों मैं, कि जो समीकरण हमारे पास ये दे रखी, ये वाली, ठीक है, ये वाली समीकरण दे रही, इसमें से मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। और कॉमन क्या ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो समीकरण कौन सी है, 3, यहाँ पे समीकरण 3 से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, समीकरण 3 से, ठीक है, और समीकरण 3 से यहाँ पे पहले तो अल्फा बीटा कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फा और बीटा कॉमन लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक तो डेल्टा बचा है, गामा बचा है, और इधर क्या बचा दोस्तों, डेल्टा बचा है। ठीक है, ये बच गया, प्लस एक यहाँ से मैं डेल्टा गामा कॉमन ले रहा हूँ, डेल्टा गामा कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, डेल्टा और गामा, गामा और डेल्टा, और यहाँ पे बीटा बचा और यहाँ पे अल्फा बचा, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दोस्तों, 4 है, ये 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी, 6 है, ये 6 लिख दी, और यहाँ पे डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा गामा या गामा डेल्टा की जो वैल्यू 8 है दोस्तों, यहाँ पे 8 रख दी, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन दे दिया मैंने, लगभग 3 4 आ गई, इसको मैंने दे दिया 5। ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 5, दैट अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इक्वेशन नंबर हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या बताया जा रहा है हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -1 है, दैट यहाँ पे मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये अल्फा प्लस डेल्टा प्लस गामा है, ये प्लस का इधर से किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, देन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो किस प्रकार से आ जाएगी, देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा तो है ही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं, यहाँ पे मैं 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहता हूँ डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये माइनस का है, ये माइनस का 1, और ये माइनस का अल्फा माइनस का बीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। फिर बाद में हमारे पास ये देखो ये प्लस का है, ये वाला प्लस का इधर तक किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, और यहाँ पे 8 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे किस प्रकार से रह जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ माइनस का 6 प्लस, और यहाँ पे माइनस का, देखो माइनस का 6 और अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से मैंने क्या ले लिया दोस्तों, अल्फा, ये माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 8 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, दैट यहाँ पे प्लस का 8 माइनस का 6, दैट यह माइनस का 4 इधर से किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस का 8 माइनस का 6, ठीक है, इज इक्वल टू 10, दैट अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या रह जाएगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 5 रह जाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं गामा की, या फिर मैं अल्फा, इसी प्रकार यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसी प्रकार। ठीक है, इसी
प्रकार हमारे पास दोस्तों यहाँ पे अल्फा या डेल्टा या गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी हमारे पास -6 रहेगी। क्या रहेगी? -6 रहेगी जब इसको इसी प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास अल्फा इंटू बीटा 6 आया है और अल्फा प्लस बीटा 5 आया। ठीक है, गामा प्लस डेल्टा -6 आया है और यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा 8 आया। दैट यहाँ पे मैं इसको देखो, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन का नाम नहीं दिया। ठीक है, तो इक्वेशन का नाम तो दिया नहीं है, तो किस प्रकार से करें इसको तो कर लेते हैं। यहाँ पे दे देता हूँ मैं, देखो दोस्तों यहाँ पे इसका नाम मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं 6 दे देता हूँ, इसका नाम 7 और इसका नाम 8। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, समीकरण देखो, समीकरण यहाँ पे इसका मैंने ए दे दिया। ठीक है, इसका ए फॉर एप्पल नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समीकरण के नाम भी देना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं समीकरण ए व 5 से, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण ए व 5, समीकरण ए व 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों समीकरण ए व 5 से देखो दोस्तों यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो अल्फा। ठीक है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहते हो, देखो ये अल्फा प्लस का है। ठीक है, इधर तो माइनस का हो जाएगा। दैट 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 6, ये 6 दे रखा है। दैट यहाँ पे 5 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 6। दैट यहाँ पे मैं इधर ले लेता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 5 अल्फा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, देखो 5, देखो 2 और 3 को गुणा करना है हमें। ठीक है, 2 और 3 को गुणा करने 6 आता है और जोड़ने पर 5 आता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का 5 तो बाहर ही रहने देता हूँ और यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा माइनस का 2 अल्फा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे अल्फा और अल्फा माइनस का 3 और यहाँ से भी माइनस का 2 कॉमन ले लेता, तो अल्फा माइनस का 3। ठीक है, दैट अल्फा माइनस का 2 अल्फा माइनस का 3। ठीक है, दैट अल्फा की वैल्यू क्या रह जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास देखो एक तो रह जाएगी 2 और एक रह जाएगा 3। ठीक है, एक रह जाएगी 2 और एक रह जाएगी, तो बीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी दोस्तों हमारे पास, अल्फा की वैल्यू अगर मैं अगर मैं क्या रखूँ दोस्तों 2 रखूँ, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी 3 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी 3। अगर मैं यदि यहाँ पे 2 रखूँ तो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी दोस्तों 2 रह जाएगी। इस प्रकार से फिर इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों मैं समीकरण देखो, समीकरण यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 व 8 से। ठीक है, 5 व 8 से। ठीक है, समीकरण 5 व 8 से, समीकरण 5 व 8 से देखो दोस्तों गामा। ठीक है, गामा और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास किस प्रकार से रहेगी, देखो माइनस का 6 दे रखा है, ये माइनस का 6 इधर से ये गामा डेल्टा की वैल्यू निकालने देते, यहाँ पे माइनस का गामा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का गामा इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे कितना देगा दोस्तों 8 दे रखा। दैट इसको सॉल्व करने की कोशिश करा, माइनस का 6 गामा और माइनस का गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। और यहाँ पे मैं दोस्तों क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो माइनस माइनस, ठीक है, या फिर माइनस का गामा इधर ले लिया मैंने, माइनस का 6 गामा इधर ले लिया, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो गामा स्क्वायर प्लस का 6 गामा प्लस का 8। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँ, 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है, दोनों जोड़ने पर भी कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। दैट यहाँ पे गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा प्लस 4 गामा प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ठीक है, दैन गामा कॉमन ले लिया, गामा प्लस 2 और यहाँ पे 4, तो गामा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या रह जाएगी दोस्तों, देखो गामा की वैल्यू यहाँ पे या फिर कॉमन आ रहा है उसको ले लेते हैं। ठीक है, गामा प्लस 2 कॉमन आ रहा है और इधर क्या बच रहा है गामा प्लस 4 बच रहा है। ठीक है, दैट यहाँ पे इज इक्वल टू 0। दैट गामा की वैल्यू एक तो आ रही है दोस्तों माइनस का 4 और एक आ रही है माइनस का 2। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू क्या रह जाएगी दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे गामा की वैल्यू माइनस का 2 रखना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे माइनस का 2 रखने पर डेल्टा की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगी
और यहाँ पे माइनस का 2 रह जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास क्या रह जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू रह जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं था। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन को एक बार वापस समझा देते। तो क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार से इक्वेशन दे रखी को हल कीजिए जहाँ इसके दो मूलों का गुणनफल 6 दिया है। दो मूलों का दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू रूट्स आर 6, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से इक्वेशन दे के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समीकरण के मूल अल्फा बीटा डेल्टा गामा, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे दे रही है दोस्तों, अल्फा इज मल्टीपल बाय बीटा, ये दो मूलों का जो गुणनफल है दोस्तों वो 6 है, ठीक है। दो मूलों का गुणनफल 6 है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा, ठीक है, या गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे इसका सम ऑफ द रूट्स माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से आइए, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीपल कर रहा हूँ, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, ठीक है। फिर बाद में बीटा गामा और बीटा डेल्टा, ठीक है, इस प्रकार से, और गामा डेल्टा के साथ इस प्रकार से सी अपॉन ए होता है माइनस का 16। इसको मैंने 2 दे दिया, फिर इनको 3 स्टेप लगे, इसको गुणा किया दोस्तों, और यहाँ माइनस का डी अपॉन ए आ गया, ये 4 और अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने किया। और यहाँ पे दोस्तों क्या है देखो, सी ई अपॉन ए होता है, और यहाँ पे मैंने क्या किया 48 होता है, और समीकरण 4 दे दी। यहाँ पे अल्फा समीकरण 4 से अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन सब का मल्टीपल 48 है दोस्तों, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हमने यहाँ पे लिया समीकरण ए में, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण ए से, समीकरण ए से, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 6 लिया, तो यहाँ पे 48 यानी गामा डेल्टा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसका इक्वेशन मैंने दे दिया 5, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास समीकरण 3 से दोस्तों, समीकरण 3 से क्या किया मैंने, ये जो समीकरण 3 था हमारे पास, इसमें से देखो यहाँ पे इन पदों से अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा बीटा कॉमन लिया और अल्फा बीटा कॉमन लिया, गामा प्लस डेल्टा बचा यहाँ पे, और यहाँ से गामा डेल्टा कॉमन लिया, गामा डेल्टा कॉमन लिया यहाँ से, गामा डेल्टा यहाँ से भी कॉमन लिया, दैट अल्फा प्लस बीटा बचा 4, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा 6 दे रखा है, गामा डेल्टा यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे निकला, ठीक है। दैट यहाँ पे इसमें रखने के बाद यहाँ पे अल्फा गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे इस समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख देना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है। इसका कारण यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने क्या निकाला दोस्तों, अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है दोस्तों माइनस का 1 देगा, ये माइनस प्लस का इधर तक किसका हो जाएगा माइनस का 1, -1 माइनस अल्फा माइनस का बीटा प्लस 8 और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। यहाँ पे इसको सोल्व किया दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा तो 5 आया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे सोल्व नहीं करके यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल दिया दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा प्लस या गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस का 6 आएगी, और इजिकल टू यहाँ पे इसका इक्वेशन दे दिया 8। यहाँ पे ए व 5 से इसको सोल्व किया दोस्तों, तो द्विघात समीकरण बनती है, और इसको सोल्व करने पर यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे मैं दोस्तों समीकरण 5 और 8 को सोल्व करूँगा, द्विघात समीकरण बनेगी, और यहाँ पे अल्फा और बीटा या गामा और डेल्टा की वैल्यू दोस्तों इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड ये सारी एक्सरसाइज पूरी दोस्तों फॉर IIT एग्जाम, CSIR या नेट जो भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिशन MSc या PhD नेट JRF वगैरह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से बेस्ट बनता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मैं प्रॉपर IIT एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड में मैं स्टार्ट करूँगा। तब तक हमारे पास आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो पैनल बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करें जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11, और इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 11 किस प्रकार से हमें कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 11 और कह रहा है प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें प्रतिबंध ज्ञात करना है दोस्तों, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण की जो समीकरण है हमारे पास x की पावर 4 प्लस p x की पावर 3 प्लस क्यूब x स्क्वायर प्लस
आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा के संबंध बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संबंधित होने चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। प्रतिबंध ज्ञात करना है दोस्तों कि क्या रखे, फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन x की पावर 4 px क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 शुड हैव इट्स रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा कनेक्टेड बाय द रिलेशन अल्फा या बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा से होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से किस प्रकार से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, और जो इक्वेशन है दोस्तों हमारे पास x की पावर 4 p x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास जो संबंध दे रखा दोस्तों रिलेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, और हमें गिवन दे रखा दोस्तों बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस डेल्टा। इस प्रकार से हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले कि यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, यहाँ पे इसके मूल, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मूल, ठीक है, और हमें मूल यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, देट यहाँ पे दोस्तों माइनस का पी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे इस प्रकार से है, इसको मैं इक्वेशन दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने सेकेंड, ठीक है, इसको दे दिया सेकेंड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सेकेंड के बाद इसको दे दिया मैंने थर्ड, ठीक है, इसको दे दिया मैंने थर्ड। और यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा, और मैं यहाँ से क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। देखो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, पहले तो इसको देखो इस प्रकार से लिख रहा हूँ बीटा प्लस गामा, बीटा और गामा को पास लिख रहा हूँ, बीटा प्लस गामा, ठीक है, और प्लस अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का पी, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा दे रखा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह अल्फा प्लस डेल्टा लिख देता हूँ, अल्फा प्लस डेल्टा, और यहाँ पर भी अल्फा प्लस है, 2 अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा और माइनस का पी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का p/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास इसी प्रकार हमारे पास अल्फा, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का p/2 रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे दो इक्वेशन इस प्रकार से आ गए, ठीक है, अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू और बीटा प्लस गामा की वैल्यू इस प्रकार से हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारे पास क्या रहेगा, इनके साथ मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और सेकंड स्टेप में यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, और अल्फा डेल्टा प्लस बीटा को गामा के साथ मल्टीपल कराऊँ, बीटा गामा प्लस बीटा को मैं डेल्टा के साथ मल्टीपल कराऊँ, बीटा और डेल्टा प्लस यहाँ पे अल्फा को डेल्टा के साथ मल्टीपल कराऊँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का या c अपॉन ए रहता है, और c अपॉन ए, देट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा, क्यूब दे रखा दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्यूब कर लिया। अब यहाँ से मैं दोस्तों कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। कॉमन क्या ले रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से पहले तो मैं बीटा कॉमन लूँगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास
बीटा कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, बीटा इन दो स्टेप से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। बीटा अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है। यहाँ से एक तो इस पद से और यहाँ से, दोनों से क्या ले रहा हूँ दोस्तों, बीटा कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे बीटा कॉमन लिया, दैट यहाँ पे अल्फा बचा और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, डेल्टा बचा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू हमें माइनस का p/2 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा दोस्तों, सेकंड स्टेप में यहाँ पे गामा कॉमन लूँगा। और गामा कहाँ से कॉमन लूँगा, जैसे कि हमारे पास बीटा और डेल्टा गामा बना है, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे अल्फा प्लस, एक मिनट, यहाँ पे बीटा कॉमन लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट गामा कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। गामा कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, दैट वहाँ पर भी क्या बने दोस्तों, हमारे पास अल्फा प्लस डेल्टा बने, ठीक है। दैट यहाँ से मैं इन पद से कॉमन ले रहा हूँ, एक इस पद से, ठीक है, गामा यहाँ से, एक तो इस पद से कॉमन लूँगा, दैट यहाँ अल्फा बचेगा। और दूसरा पद कौन सा ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं ये वाला पद ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पद, दैट यहाँ पे अल्फा जो बचा है दोस्तों उसको मैं लिख देता हूँ। ये बचा हुआ हमारे पास अल्फा डेल्टा बचा हुआ है, अल्फा और डेल्टा बचा हुआ है। सेकेंडली हमारे पास क्या बचा, बीटा गामा बचा हुआ है। क्या बचा दोस्तों, बीटा और गामा बचा हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू ले लिया। इस प्रकार से हमारे पास जो बचा हुआ उसको मैंने ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। देखो यहाँ पे तो अल्फा प्लस गामा मैंने कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस गामा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या दोस्तों यहाँ पे बीटा और गामा, ठीक है। क्या बचा है, बीटा प्लस गामा बचा। और यहाँ पे जो बचा हुआ दोस्तों स्टेप वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास और क्या बचा हुआ, देखो अल्फा और डेल्टा प्लस यहाँ पे बीटा और गामा, बीटा और गामा इज इक्वल टू क्या बचा दोस्तों, क्यू बचा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड स्टेप रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको या फिर इसका इक्वेशन दे देता हूँ मैं 4, ठीक है। इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप दोस्तों क्या रहेगा, ठीक है, यानी इनको सबके साथ मल्टीपल करना है। अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा। इस प्रकार से हमारे पास स्टेप है। और यहाँ पे c/a तो माइनस का d/a रहेगा, माइनस का d/a और माइनस का d मतलब r/1 माइनस का r, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का r रहेगा। देखो नेक्स्ट देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट स्टेप में बीटा और गामा कॉमन ले रहा हूँ, बीटा और गामा कॉमन ले रहा हूँ। कौन कौन से पद से ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे बीटा और गामा कॉमन, ठीक है। बीटा और गामा दैट यहाँ पे अल्फा बचेगा, एक तो इस पद से मैंने कॉमन लिया, दूसरा इस पद से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। बीटा और गामा दैट यहाँ पे बीटा, देखो यहाँ पे बीटा और गामा है, ठीक है। और बीटा और गामा किस में है, बीटा और गामा दैट यहाँ पे हमारे पास बीटा और गामा और डेल्टा बचा है, इन दो पदों से लिया, ठीक है दोस्तों। इन दो पदों से मैंने इन दो पदों से क्या कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं अल्फा और डेल्टा कॉमन ले रहा हूँ, देखो प्लस अल्फा और डेल्टा, दैट अल्फा और डेल्टा कॉमन लिया, दैट यहाँ पे क्या अल्फा और डेल्टा, दैट यहाँ पे डेल्टा बचा है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा और डेल्टा दैट बीटा बचेगा, ठीक है, बीटा प्लस गामा बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का आर दे रहेगा। इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप रहेंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा क्या होता है, माइनस का p/2, दैट यहाँ पे मैं बीटा अपॉन बीटा अल्फा इंटू माइनस का p/2 माइनस का p/2 और प्लस अल्फा डेल्टा और माइनस का p/2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये जो स्टेप है दोस्तों वो रह जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस का p/2 कॉमन ले लेता हूँ और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा बीटा गामा प्लस एल गामा और डेल्टा, ये बच जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस का माइनस तो कट जाएगा, दैट यहाँ पे r इंटू 2, तो 2r है दोस्तों, ये क्या है, ये r है, ठीक है। 2r अपॉन
यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। इसका मैंने इक्वेशन दे दिया 5, क्या दे दिया दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि समीकरण, देखो समीकरण 5 व समीकरण, इन सब की वैल्यू यहाँ पे देखो बीटा प्लस गामा, देखो बीटा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। इसकी वैल्यू दोस्तों इस पद की वैल्यू ये दे रही 2r प्लस पी दे रही है, ठीक है। और अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू ये दे रही है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका, ठीक है, ये वाली वैल्यू इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन 8, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समीकरण ए व 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर दोस्तों क्या किया मैंने, यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू और बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा मैं, और अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा इंटू डेल्टा, बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है। यानी इसका नाम मैंने समीकरण 4 दे दिया और यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा माइनस का p/2, देखो माइनस का p/2 इंटू माइनस का p/2, ठीक है, प्लस, और इसकी वैल्यू दोस्तों क्या है 2r प्लस पी, 2r बट्टा पी, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा हुआ दोस्तों, q बचा हुआ है, ये q है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। या फिर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p² प्लस 2r अपॉन p इज इक्वल टू q, और यही क्या रहेगा हमारे पास इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया हमने। देखो प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, समीकरण इस प्रकार से दे रखा है कि मूल यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिए, यहाँ पे ये संबंध दे देगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से यूज किया है, यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसको मैंने सोल्व किया दोस्तों, सोल्व करने के बाद यहाँ पे अल्फा डेल्टा की वैल्यू -p/2, बीटा प्लस गामा की वैल्यू -p/2, और इसको मैं इसका यूज करके किया, ठीक है। समीकरण 2 यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं देखो बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, एंड थर्ड, बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड का यूज़ करके हमारे पास समीकरण ए निकल गया। फिर सेकेंड स्टेप निकला, सेकेंड स्टेप में ये वाला स्टेप है, हमने यहाँ पे कॉमन लिया दोस्तों, बीटा कॉमन लिया, यहाँ से मैंने गामा कॉमन लिया, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से स्टेप आ गया, और ये जो कॉमन आ रहा है इस प्रकार से ले लें, ठीक है। यहाँ से हमने बीटा गामा कॉमन लिया, अल्फा डेल्टा कॉमन लिया, और यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यू हम -p/2 इसको सोल्व किया, तो यहाँ पे बीटा गामा प्लस अल्फा, या फिर बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पे अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ से पुट करके यहाँ पे इस प्रकार से ये स्टेप आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों वो क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर मैं आगे करवाना चाहता हूँ 12, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, वो भी कर लेते हैं, अच्छा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हमें क्या कह रहा है दोस्तों, तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 और 13-14 जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा, ठीक है। और इसके साथ ही इसका एक्सरसाइज स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो आज आई थिंक ज़्यादा बन जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।